यहाँ पर प्ले होता हुआ अंपायर का इशारा। मैच की शुरुआत होती हुई पहली गेंद प्रशांत के लिए राइट हैंड ओर से गेंदबाजी होती हुई इस मैदान पर। ओह बेहतरीन गेंद दिया स्टंपर है, गेंद को मोड़ दिया ऑन साइड मिड विकेट पर जाते हुए। जब तक मुकुल जाकर उस गेंद को करेक्ट कर पाते, एक रन आसानी से पूरा होता हुआ। दूसरे तीसरे मैच पहले मैच की बात की जाए 3-4 कैच बेहतरीन अंदाज में पकड़े थे अपने टीम को मुकाबला जिताने के लिए। मगर देखना होगा ये मुकाबला कौन से अंदाज में। दोनों ताकती की टीम है, दोनों मेहनती टीम है। इस मैदान पर आपको जीतने के लिए इस मैदान पर आप पसीना गंवाना होगा। बल्लेबाज हो, फिर वो गेंदबाज हो या फिर फील्डर हो, मेहनत करनी होगी। मेहनत करेंगे तो आपको फल मिलेगा। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत करने वाला कभी ना कभी सक्सेसफुल ठहराया जाता है। हितेश के लिए अगली गेंद इस मैदान पर आकाश द्वारा। चलिए संतोष मध्वी का भी आगमन होता हुआ, एक बड़ा सितारा। शॉर्ट गेंद थी, फाइन लेग ऑन साइड खेलना चाहते थे। बैट और गेंद का कोई संबंध नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। दूसरी गेंद यहां पर डॉट देखने को मिलती है। पहली गेंद पर एक रन आता हुआ और दूसरी गेंद हितेश के द्वारा डॉट देखने को मिलती है आकाश द्वारा। बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा पेश होता हुआ। 3-3 ओवर का ये मुकाबले हैं। इसके बाद और 3 टीमों का नाम, 4 टीमें फ्राइडे के दिन ऊपर आई थी, वो 4 टीमों का नाम बुलाया जाएगा। बेहतरीन अंदाज में मुकाबले हमें देखने को मिलेंगे। फुल टॉस ही लॉन्ग ऑन पर खेला है, वहां पर मुकुल है, क्यों गलती कर पाएंगे मगर नहीं। और पहला विकेट गिरता हुआ और एक बेहतरीन मधुर संगीत आता हुआ। थैंक यू। जरूर हमारे साथ अभी शांताराम सर जी जुड़ जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। वो हमारे कदमों पर इस मंच पर आते हुए। एक बड़ा मुकाबला इस मैदान पर है। पहले दिन इस मैदान पर 20 मैच खेले गए थे। उसके बाद लाजवाब अंदाज में इस मैदान पर मुकाबले चल रहे हैं। बड़ी मछली जाल में फंसी है। चल नए बल्लेबाज चेतन मैदान पर आएंगे। प्रशांत स्ट्राइक पर देखने को मिलेंगे, नॉक स्ट्राइक पर चेतन, एक बड़ा नाम ये वसई पालघर जिले का। मगर देखना होगा कौन से अंदाज में आप बल्लेबाजी होगी। सामने टीम भी उतनी ताकत की है, बल्लेबाजी करने वाली टीम को भी कमजोर ना समझे। 2-3 मुकाबले जीतकर आगे पड़ाव लेकर बल्लेबाजी करते हुए प्रशांत के लिए अगली गेंद आती हुई आकाश द्वारा इस मैदान पर। और बेहतरीन शॉट कवर के पॉइंट के क्षेत्र में जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करते 1 रन जरूर मिलेगा। दूसरे रन की मांग होगी इस मैदान पर और दूसरा रन भी पूरा कर जाएंगे दोनों बल्लेबाज। इस 2 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर 3 रन। आने वाली कुछ ही गेंदों का खेल, 2 गेंदों का खेल पहली ओवर का बचा रहेगा इस मैदान पर। और शांतन सर जी हमारे साथ जुड़ते हुए। शांतन सर जी, क्या इस मैदान पर एक बेहतरीन अंदाज में मुकाबले आपने देखे हैं और वाकई में इस मैदान पर अभी भी 4 गेंदों का खेल पूरा होता हुआ और 2-3 रन स्कोर बोर्ड पर रखते हुए एक बड़ी मछली जाल के में फंसती हुई, आप क्या कहना चाहेंगे? नक्की स्वागत केलं जाते तुझं, परत एकदा वारंवार तुमचं स्वागत केलं जाणारच आहे. सामन्याकडे बोलतोय, 5वा चेंडू हाताळला जातोय, निर्धाव चेंडू. तर पातळी मी म्हणे ना स्पर्धेची वाढलेली आहे, लेवल वाढलेली आहे. प्रत्येक संघ आता आपला कॉन्फिडन्स घेऊन येताना दिसतोय मैदानामध्ये. सही कहा शानदार सर जी, वाकई में क्यों नहीं हो, क्योंकि इरादे पक्के हो गए, प्रश्न हो चुके हैं इस मैदान पर कि हमें तो इस मुकाबले को जीतना ही है. तो अच्छी टीम बनाकर अब मैदान में उतरेगी तमाम टीमें. मगर देखना होगा इस मैदान पर एक टक्कर वाला ये भी मुकाबला हमें देखने को मिलेगा. आकाश की अगली गेंद प्रशांत के लिए आती हुई, राइट ओवर से गेंदबाजी करते हुए आकाश. और बेहतरीन बड़ा शॉट ऑन साइड मिड विकेट पर, गेंद हवा में, खिलाड़ी तैनात है, विकेट गिरता हुआ, बड़ी मछली प्रशांत के रूप में बातों का तंबू में जाती हुई और एक मधुर संगीत आता हुआ. कमांडी धन्यवाद. चलिए इस मैदान पर बहुत अपने गीत सुने हैं बेहतरीन, वाकई में तमाम डीजे भाई मयूर हो, फिर इसके बाद श्री हो, जिन्होंने हमारा दिल और तमाम दर्शकों का दिल जीता है, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई. वाकई में जब डीजे और वक्त बोलने के लिए माइक सही रहे तो वाकई में दर्शकों तक हमारी आवाज़ बेहतरीन पहुंचती है, वो हमें भी मजा आता है इस मैदान पर. और इस नारंगी की खास बात आपको मैं बताता चलूं कि वाकई में जब जब हमने इस मैदान पर समालोचन किया है और तमाम दर्शकों का दिल जीतने वाली बेहतरीन माइक और डीजे इस मैदान पर मयूर और श्री के द्वारा और तमाम नारंगी के गान संगीत के मंडल नारंगी का दिल के गहरे से एक बार फिर से स्वागत करना चाहूँगा. आखिरी दिन है, इस शाम के वक्त हम आपसे रजा जरूर लेने जाएंगे, मगर इस मैदान पर बहुत टूर्नामेंट आना बाकी रहेंगे. मेरे दोस्त, मेरे क्रिकेट प्रेमी लोग इस मैदान पर आकर आते रहे और खेल अपना अच्छा दिखाते रहे. वाकई में वैभव गेंदबाजी पर आएंगे. डॉन ने बल्लेबाज मैदान पर आते हुए एक अंदाज में बल्लेबाजी की थी शांताराम सर जी, मगर आने वाले 12 गेंदों में अब क्या बल्लेबाजियों का रूप बदलना होगा, घेर बदलने होंगे, क्योंकि पहली ओव्हर की समाप्ति के बाद 2 बड़े झटके और 3 रन स्कोरबोर्ड पर. आप क्या कहना चाहेंगे? मी म्हणेन जहीर भाई, आदला सामना सुद्धा अशाच पद्धतीने खेळला गेला होता अर्नाळा संघाकडून.
नंतर गेअर बदली झाला आणि धावांचा लगातार 3 षटकार म्हणजे मोठ्या फटक्यांचे जे आतषबाजी झाले त्यामध्ये आपल्या संघाला वर्चस्व गाठवण्यात यशस्वी झाला म्हणायला हरकत नाही. आता सुद्धा तसं होतं आहे का बघायचं, कारण चेतन आणि डॉन हे 2 खेळाडू आपल्याला मैदानात पाहायला मिळतात आणि ह्यांच्याकडून हाणामारी होईल. चौकार षटकारची आतषबाजी पाहायला मिळणारच आहे नक्की. आणि हा पहिला आघात पाहायला मिळतोय मात्र सुरेख झेल, व्हॉट अ टेकन, सुरेख झेल टिपला जातोय. कौतुक करावं तेवढं कमी असणार आहे खेळाडूचं. सुरेख झेल एक झेप घेतली आणि चेंडूला आपल्या गोदीमध्ये घेऊन बसलेला जहीर भाई. सही का शानदार सर जी, वाकई में तारीफ की जाए उतनी कम होगी ये खिलाड़ी की. पहले गेंद को देखा कि गेंद बराबर होगी मगर जंप लगाया और गेंद और वो कैच पकड़ना भी चाहिए था क्योंकि चेतन का कैच था. ये कैच छूटा तो थोड़ी सी दिक्कतें नजर आती इस मैदान पर, मगर चेतन को भी बिना कोई खाता खोले पॉइंट का रास्ता नापना पड़ता हुआ. तीसरी बड़ी झटकी इस मैदान पर लगती हुई एक संगीत के बाद फिर ये मैदान पर तमाम दर्शकों के बीच आते हैं. कम ऑन डीजे. डीजे वाकई में लाजवाब. देखिए एनसीसी ट्रॉफी 2020 आपको देखने को जरूर मिलेगी, मगर उसकी तैयारी का ये गाना भी बजता हुआ और तैयारी भी पूरी हो चुकी है. लाजवाब अंदाज में आपको देखने को मिलेगा, मगर आप बल्लेबाजों पर बड़ी जवाबदारी गई डॉनमॉल और डेनमॉन के बीच में. चलिए देखना होगा डॉन क्या कर पाएंगे इस मैदान पर. जवाबदारी बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा वैभव द्वारा इस मैदान पर होता हुआ. अगली गेंद खेलने तैयार इस मैदान पर. ओहो बेहतरीन गेंद थी मगर ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर अंपायर को घूमना पड़ेगा. व्हाइट का इशारा था हुआ. एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर में बढ़ती, इसको 4 जाकर पहुंचा हुआ. शंकर सर जी 4 गेंद, अभी भी 11 गेंदों का खेल आना बाकी रहेगा. 4 रन स्कोर बोर्ड पर और 3 बड़े झटके मैदान के बाहर देखने को मिलते हैं. आप क्या कहना चाहेंगे कि 11 गेंदों पे 20 या 25 रन बनेंगे, फाइटिंग स्कोर खड़ा हो पाएगा इस मैदान पर? नक्की प्रयत्न केलाच जाणार आहे. मी म्हणेन साईनाथ अर्नाला संघ आहे, आईसाई अर्नाला संघ आहे आणि प्रयत्न फुल ऑन असणार आहे म्हणायला हरकत नाही. हा चेंडू बघा पांडेकडे देतोय, चेंडू 1 धाव पूर्ण केली जाते. डॉन यांच्या बॅटीतून 1 धाव येते, संघाला नेऊन ठेवलं जाते 5 या धावसंख्येवर. चौकार षटकार पाहायला मिळतील प्रेक्षकांना, यात काही शंका नाही. जहीर भाई सही का शानदार सर जी, वाकई में ये होना भी चाहिए. और ये बल्लेबाजों की बात की जाए तो लाजवाब 3 सिक्सर देखने को मिलते इससे पहले मुकाबले में, मगर ये मैच में जरूरत है क्योंकि थोड़े से बल्लेबाज पहले आउट ऑफ में आए थे. बल्लेबाज वो सीधा डगआउट में देखने को मिलते हुए इस मैदान पर प्रशांत, उसके बाद हितेश, उसके बाद चेतन. मगर अब जवाबदारी ये दोनों बल्लेबाजों पर है. आने वाले 10 गेंदों पर 20 या 25 रन बन जाएंगे. एक फाइटिंग स्कोर, गेंदबाजों को लड़ने का मौका मिल जाएगा इस मैदान पर. और एक बड़ा खिलाड़ी सितारा कीपिंग पर देखने को मिलता हुआ मुन्ना शेख का. उसके बाद आमिर फील्डिंग की सजावट करते हुए. लाजवाब इस मैदान पर देखने को मिलता हुआ. बड़े बड़े सितारे आज मुंबई महाराष्ट्र इस मैदान पर जरूर देखने को मिले. पहले दिन से लेकर आज का आखिरी दिन है, मगर बड़े सितारों ने इस मैदान की शोभा बढ़ाई है. वाकई में लाजवाब तमाम खिलाड़ियों का भी दिल के गहराई से इस्तकबाल है. ऐसे आप हमारे नारंगी के मैदान पर आते रहे, पूरे मुंबई महाराष्ट्र में आपका नाम रोशन करते रहे, अच्छा खेले, अपने देश का नाम बढ़े और हमारे घर के, आपके घर का भी नाम बढ़ाते रहे. अगली गेंद के लिए मैं चलूंगा शंकर सर जी के पास. सुरेख चेंडू थोडासा बाहेर निघताना दिसतोय. चेंडू पंचांचा इशारा तो वाईटचा, 2 बाजूला 2 हात काढून निश्चितच पंच वाईटचा इशारा देतो. एक अवांतर धाव, ह्या धावाने भर पडली जाते. निश्चितच अर्नाला संघासाठी 1 धाव महत्वाची आणि प्रत्येक धाव महत्वाची आहे. कंपल्सरी चेसिंग आहे, ती धाव सुद्धा महत्वाची असते आणि ही धाव तर नक्कीच महत्वाची असणार आहे. जहीर भाई वाकई में सर जी ये 1 रन क्या देकर जाएगा क्योंकि कंपल्सरी चेस है. ये एक गेंद पे अगर 2 रन या 1 रन रहेगा तो 1 रन बनेगा तो मैच सामने वाली टीम को पराजित जीत हासिल दी जाएगी. बेहतरीन बड़ा मुकाबला इस मैदान पर चलता हुआ. चलिए सामने वाला उशीर करूँ का, आपसे विनती रहेगी कि बहुत मुकाबले आने बाकी रहेंगे. वाकई ने आपने जैसे 5 दिन हमें योगदान दिया वैसे हम भी चाहेंगे कि आज का आखिरी दिन भी आपसे बहुत ही योगदान हमें मिलना चाहिए इस मैदान पर. वैभव की अगली गेंद इस मैदान पर डायमंड की राती भी एक लेफ्टी बल्लेबाज इस मैदान पर लाजवाब बल्लेबाजी में शमार है इस मैदान पर. फुटबॉल गिनती लॉन्गन पर खेला है मुकुल, उसके आज के और विकेट गिरता हुआ, बड़ी मछली जाल में फंसी हुई और एक संगीत मैदान पर आता हुआ. कमान डीजे. एनसीसी क्रिकेट मंडळ है भारी, नारिंगी गावचं एनसीसी क्रिकेट मंडळ है भारी, दादा मंडळ है भारी. एनसीसी क्रिकेट चषकाची सारी झाली तैयार. क्यों नहीं एनसीसी क्रिकेट भारी है. इस तरीके पे आप देख रहे हैं 17 तारीख से लेकर आज 22 म्हणजे 22 तारीख म्हणजे 5 दिन लगातार वो तो खत्म हो चुके. शनिवार का दिन, इतवार का दिन, ये 22 दिन और लाजवाब अंदाज, लाजवाब विकेट, लाजवाब मैदान, लाजवाब आयोजन नियोजन इस मैदान पर देखने को मिलता हुआ. और वाकई में लाजवाब लिज्जत खाने हमें मिलते हैं हमारी तमाम महिलाओं की जानिब से. उनका भी दिल के गहराई से इस्तकबाल और स्वागत रहेगा. अगली गेंद खेलने के तैयार डॉन. अगली गेंद वैभव की. ओह बेहतरीन गेंद थी, एलबीडब्ल्यू की अपील और यहां पर पकड़ेगा स्टंप के सामने, विकेट गिरता हुआ और मधुर संगीत आता हुआ.
NCC क्रिकेट चषकाची सारी झाली या तयारी. धन्यवाद डीजे. सुरेख धून वाजली जाते. परत एकदा आवाजाचा मी उल्लेख करेन. अनिमेश ठाकूर यांच्या आवाजाने हे गाणं बनवलं गेलं होतं. येत्या वर्षीसुद्धा 20-20 वर्ष येणार आहे, त्यासाठी सुद्धा नवीन धून ऐकली जाणार आहे. जगदीश पाटील असतील किंवा अनिमेश ठाकूर असतील यांच्या आवाजाने एक नवीन गाणं रेकॉर्डिंग केलं जाणार आहे या नवीन वर्षासाठी 2020साठी. जहीर भाई. शुक्रिया सर जी, वाकई में और ऊपर वाला उनकी आवाज में बहुत ताकत दे दे और वाकई में वो नया गाना तमाम दर्शकों तक जरूर इस फरवरी के महीने में आगाह किया जाएगा. चलिए नया बल्लेबाज साइमन मैदान पर आते, बड़ी जवाबदारी रहेगी. वैभव लाजवाब गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए इस मैदान पर. हैट्रिक ऑन है मगर गेंद सीधी जाती है ऑन साइड मिड विकेट के क्षेत्र में. जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा बेहतरीन कैच लेने वाले खिलाड़ी द्वारा, मगर 2 रन रोकने में नाकाम. अंपायर का उंगली आसमान पर उठी हुई और एक परिवार को इस मैदान से बाहर जाना पड़ेगा. बल्लेबाज कमान दीजिए. चतुर विकेट कीपर जंप तो मारतोय मैदानावर. शॉट माराया जाताच मोर, स्टंपिंग करतोय तो बरोबर. खेळाची आवड त्यांना हो फार. थैंक यू धन्यवाद असन्ना सर जी. देखिए कि दर्शकों के लिए भी यहाँ पर प्रताप गावड़े सर जी की जानिब से एक कैच पर 100 रुपये है और सीनियर खिलाड़ी अगर उस कैच को पकड़ता है बाउंड्री लाइन के बाहर तो 500 रुपये का नकद इनाम है. कितना दर्शकों का दिल जीतने वाले व्यक्ति की हमारे बीच उपस्थित है. वो तमाम व्यक्तियों का भी दिल के गहरा से इस्तेकबाल. आप भी खिलाड़ियों का हौसला बुलंद कर सकते हैं और आपने जो आज दर्शकों के लिए भी व्यक्ति दी है और आपको ऊपर वाला सही सलामत रखे, आपके कारोबारों में बरकत अता फरमाए. और चलिए इस मैदान पर आते हैं शांतम सर जी के पास. तर सुरेख चेंडू हाताळला गेला. विकेट रनआउटच्या रूपाने बाद होता. सुरेख षटक हाताळला जातं वैभव याच्याकडून. हा चेंडू सरळ ड्राईव्ह केला जातो, मात्र शतरक्षण सुरेखरित्या फॉलो थ्रोमध्ये स्वतःच्या गोलंदाजी शतरक्षण करणं आणि धाव वाचवणं हे महत्त्वपूर्ण पाहायला मिळते. षटक पूर्ण ते दुसरं. ह्या षटकामध्ये धावा येताना दिसतात मात्र 4 फक्त. पहिल्या षटकामध्ये 3 धावा, ह्या षटकामध्ये 4 धावा आणि धावसंख्या 2 षटकानंतर आईसाई संघ अर्नाळा संघाची धावसंख्या फक्त 7 वर जाऊन पोहोचलेली आहे. जहीर भाई. सही थोड़ी सी खराबी परिस्थिति में बल्लेबाजी इस मैदान पर. अब बल्लेबाजों को एक आने वाली विचार करना होगा कि 6 गेंदे 12 से 15 रन. एक तो गेंदबाजों को लड़ने का मौका तक गेंदबाजी पर स्कोर रहना चाहिए. मुकुल को गेंदबाजी पर बुलाया जाता है. चलिए विरार का एक और बेहतरीन गेंदबाज इस मैदान पर डूंगरपाड़ा का देखने को मिलेगा. मगर क्या इस मैदान पर शानदार सर जी आने वाले 6 गेंदों पर बल्लेबाज आईसाई की रन संख्या 7 रन है 6 विकेट के नुकसान पर. आईसाई 11 टीम अन्ना थी. मगर इस मैदान पर अजिंक्य 11 क्या विचार करेगी कि ये 6 गेंदों पर 10 रन 8 रन हमें भी चल जाएंगे, मगर महंगे साबित हो गए मुकुल तो थोड़ा सा परेशानी आएगी. आप क्या कहना चाहेंगे? मी म्हणेन आईसाई अर्नाळा संघाचं दिमागात चाललं असेल की 15 धावा यायला हव्या. 7 धावा 15 आणि 22 धावा होताना दिसतील. कारण प्रयत्न करावा लागेल. मुकुल गोलंदाज आहे, मुकुल सोनार गोलंदाज आहे, सुरेख गोलंदाज आहे, डावखुरा गोलंदाज आहे. निश्चितच रोखण्याचा प्रयत्न करेल. मात्र फलंदाज आपल्या विचाराचा अनिल घरत पाहायला मिळतो स्क्रीनवर आपल्याला. ये भी बल्लेबाजों को बड़ा नाम अता फरमाया है. मगर देखिए क्या अंदाज में आप बल्लेबाजी इस मैदान पर होगी आने वाले 6 गेंदों पर. मगर इस मैदान पर अनिल स्ट्राइक पर लेते हुए हम पास से गार्ड लेकर सज्ज होते हुए खेलने के लिए आने वाले तमाम 6 गेंदों का खिलाना बाकी रहेगा. पहली गेंद मुकुल इस मैदान पर अनिल खिलाते हुए. ओहो बेहतरीन गेंद ऑन साइड खेलना चाहते थे. बैट और गेंद का कोई संबंध नहीं. गेंद विकेट कीपर मुन्ना के हाथों में जाकर छुपती हुई डॉट गेंद की क्षमता होती है इस मैदान पर. संतरम सर जी देखिए गेंद पर जाकर आप बल्लेबाजी जितना करेंगे उतने रन आपके खाते में जोड़े जाएंगे. मगर आप दूर खेलने जाएंगे तो गेंदें सीधी विकेट कीपर के दस्ताने में. आप क्या कहना चाहेंगे? हा नक्की सुरेख गोलंदाज नॅचरल स्विंग पाहायला मिळतो डावखुरा गोलंदाज आणि त्याच्या शैलीवर चेंडू वळताना दिसतोय. वाकई में सर जी वाकई में लाजवाब गेंदबाजी. लेफ्ट आर्म गेंदबाजों की यही खासियत है. टप्पा गिरने के बाद गेंद को बाहर निकालने में समियत हासिल करते हैं. इस मैदान पर मुकुल की अगली गेंद अनिल खिलाती हुई. फिर टॉस गेंद खेला लॉन्ग पे पांडे के सर के ऊपर से. जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा वैभव द्वारा मगर गेंद को रोकने में कामयाब हो पाएंगे. मगर गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए फरार होती हुई. लाजवाब चौका तवा और एक मधुर संगीत आता हुआ. नारिंगी गावचं NCC क्रिकेट मंडळ हाय भारी. नारिंगी गावचं NCC क्रिकेट मंडळ हाय भारी. दादा मंडळ हाय भारी. NCC क्रिकेट चषकाची सारी झाली या तयारी. वाकई में लाजवाब गीत आपके सामने. तो शंकर सर जी ये चौका आया है, ये कुछ ना कुछ देकर जाएगा. आने वाली 4 गेंदों का खिलाना बाकी रहेगा इस मैदान पर. ओवर टू संतम सर जी.
नक्की 4 चेंडू मी म्हटल्याप्रमाणे अनिल खेळताना दिसतोय, फलंदाजीमध्ये पाहायला मिळतोय. चौकार आले, कॉन्फिडन्स वाढला गेलेला म्हणायला हरकत नाही. पुढील चेंडू मुकुल यांच्याकडून पाहायला मिळतोय. मारण्याचा प्रयत्न होता, चेंडू इनसाइड एज लागतोय, स्क्वेअर लेगच्या दिशेने जातोय. एक धाव पूर्ण दिसण्याचा प्रयत्न होतोय की नाही आणि रोखलं जातं एका धावेवर. साहजिकच आहे, कारण समोरचा खेळाडू सुद्धा सुरेख फलंदाजी करणारा खेळाडू आहे. सायवन खेळण्यासाठी दिसणारा स्ट्रायकर यांकडे पाहायला मिळेल. एक षटकार आपल्या सामन्याला, आपल्या संघाला इन करेल यात काही शंका नहीं. मात्र प्रयत्न असणार आहे आईसाई अर्नाला संघाकडून षटकाराची आतषबाजी करण्याचा. सही कहा सर जी, वाकई में यहाँ पर होना भी चाहिए. 3 गेंदों का खेल है, 3 गेंदों में एक सिक्सर या चौका आएगा तो मैच में बन जाएगा. स्कोर इस पर देखे तो जो 12 रनों पर जा पहुंचा वो आईसाई 11 टीम का. चलिए देखना होगा इस मैदान पर. साइमन मुकुल की अगली गेंद खेलने की तैयार इस मैदान पर. ऑफ स्टंप पर आए थे, ऑन साइड खेलना चाहते थे. बैट और गेंद का कोई संबंध नहीं. गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्ताने में जाकर झुकती हुई डॉट खेल और विकेट अब सुसाइड करना पड़ेगा साइमन को. मगर चलिए इस मैदान पर अनिल को स्ट्राइक पर क्यों लाया गया कि 2 गेंदों पर एक बड़ा शॉट, ये मैच में बनने का मौका मिलेगा आईसाई अन्ना टीम के लिए. मगर ये हो पाएगा? मगर संगीत सुनते हैं फिर मैदान की ओर आते हैं तमाम दर्शकों को लेकर. कमांड डीजे. थैंक यू. चलिए शानदार सर जी, क्या कहेंगे 2 गेंदों पर अब इस मैदान पर रन संख्या 12-10 बन सकती है. अगली गेंद मुकुल की. काहीसा कमी पडताना दिसतो आईसाई अर्नाला संघ फलंदाजीमध्ये सध्या तरी. 2 चेंडू अजूनही शेष बाकी आहेत. 2 चेंडूचा समाचार होणारच आहे. फलंदाज अनिल डोक्यामध्ये काय चाललं असेल, नॅचरल स्विंग होतोय चेंडू. मुकुल सुरेख गोलंदाजी करताना दिसतं. मध्ये फलंदाज स्ट्रायकर एंडकडे पाहायला मिळणार आहे आणि त्याचा विचार असेल ह्या 2 चेंडूमध्ये एखादा चौकार येतो का बघायचा, एखादा षटकार येतो का बघायचा. मुकुल सोनार परत एकदा आपल्या रनर ऑफ मध्ये सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळते. आखू टप्प्याचा चेंडू मात्र समाचार घेण्यात अपयशी ठरतो. 22चा इशारा येतोय आणि एक धाव स्कोरिंग कारमध्ये आपल्या बोर्डवर पाहायला मिळते. सही कहा सर जी, स्कोर बढ़ता हुआ इस मैदान पर 13 रनों पर बहुत बड़ा फासला करना पड़ेगा. मगर एक गेंदों का खेल आना बाकी है. लेफ्टी हाथ के गेंदबाज, लेफ्टी हाथ के बल्लेबाज संदीप खरोद दिखने को मिलेंगे. एक अच्छा खिलाड़ी है, गेंदबाज भी अच्छा है. मगर क्या इस गेंद को सीमा दिखा पाएगा इस मैदान पर? मुकुल करने देंगे, बल्लेबाज कर पाएंगे? ये तो आने वाला समय तय करेगा. आखिरी गेंद इस इनिंग की इस मैदान पर तमाम देश से आए क्रिकेट प्रेमी तमाम दर्शकों को बता चलो इस मैदान पर आईसाई अन्ना टीम और अजिंक्य के बीच ये मुकाबला खेला जाता हुआ. चलिए आखिरी गेंद मुकुल की संदीप के लिए. ओहो, शॉर्ट गेंद थी, ऑन साइड खेलना चाहते हैं. बैट और गेंद का कोई संबंध नहीं. गेंद सीधी नीचे रहती हुई और ओवर नंबर 3 समाप्त होता हुआ. रन संख्या इस मैदान पर 13 और 14 रनों की जरूरत है कि अजिंक्य विराट टीम के लिए. क्या इस मैदान पर कौन से अंदाज में बल्लेबाजी होगी? गेंदबाजी के लिए मेहनत करना पड़ेगी आईसाई अन्ना टीम के लिए. क्या ये कर पाएंगे, करने देंगे? ये तो आने वाला समय तय करेगा. मगर आइए एक संगीत के ऊपर चलते हैं और फिर मैदान की ओर शानदार सरजीत के पास आते हैं. कमान डीजे. तर अनाउन्समेंट केलं जातं आहे शुक्रवारच्या दिवसातील 4थ्या फेरीतील सामन्याचा यानंतरचा सामना असेल MCC मुरबे संघ विरुद्ध वर्षा 11 बॉलिंग ह्या 2 संघादरम्यान. दोन्ही कर्णधाराने आमच्या उजव्या बाजूला जो मंच आहे त्या मंचाकडे जाऊन नाणेफेकीचा गोल करून घ्यायचा आहे. संधी देऊया डीजेला, त्यानंतर परत एकदा मैदानामध्ये येऊया. त्या अगोदर परत एकदा अनाउन्समेंट केलं जातं. MCC मुरबे संघ विरुद्ध वर्षा 11 बॉलिंग ह्या 2 संघादरम्यान शुक्रवारच्या दिवसातील 4थ्या फेरीतील सामने सुरू होत आहेत. दोन्ही कर्णधारांनी आमच्या उजव्या बाजूला जो मेन स्टँड आहे तिथे जाऊन नाणेफेकीचा गोल करून घ्यायचा आहे. सामन्याकडे येतो जहीर भाई. शुक्रिया शानदार सर जी. वाकई में लाजवाब टीमें इस मैदान पर देखने को मिलेगी. बड़ा खिलाड़ी. चलिए स्ट्राइक पर मुन्ना, नॉक स्ट्राइक पर पांडे देखने को मिलेंगे या फिर स्ट्राइक पर पांडे देखने को मिलेंगे फिर या नॉक स्ट्राइक पर मुन्ना देखने को मिलेंगे.
18 गेंदे, थोड़ा लो स्कोरिंग मैच है सर जी, मगर लो स्कोरिंग मैच ही इस मैदान पर हमने बहुत बार देखा है। पहले दिन देखे जाए, दूसरा दिन देखे जाए, लो स्कोरिंग मैच एक तरफा नहीं हुए, बेहतरीन गेंदबाजी हुई और टीम ने वो गेंदबाजी पर मुकाबला अपने पक्ष में किया था। लाजवाब वसई फाड़ा की टीम ने, मफास वसई फाड़ा क्या दो मुकाबले अंदाज में जीते थे। तीसरा मुकाबला प्रहाजित के छाये में जाना लगा था, मगर संदीप वो कर पाएंगे। स्ट्राइक पर अब आकाश पांडे देखने को मिलेंगे, तो नॉक स्ट्राइक पर इस मैदान पर मुन्ना शेख देखने को मिलेंगे। अरे नहीं तो अब बदली होती हुई इस मैदान पर मुन्ना शेख स्ट्राइक पर देखने को मिलेंगे, आकाश पांडे नॉक स्ट्राइक पर देखने को मिलेंगे, संदीप गेंदबाजी पर देखने को मिलेंगे। बड़ी जवाबदारी है, 18 गेंदे 14 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए अजिंक्य 11 टीम के लिए। आइए मैं चलता हूं माइक्रोफोन पर शानदार सर जी के पास। नक्की पहिलं षटक घेऊन येताना दिसतोय संदीप खरवत आणि स्ट्रायकर एंड मुन्ना शेख, नॉन स्ट्रायकर एंडला आकाश पांडे, दोन्ही बलाढ्य खेळाडू, मात्र गोलंदाज खूप ताकदीचा पाहायला मिळणार आहे। षटक कशा पद्धतीने हाताळलं जाईल, ह्या षटकामध्ये 3-4 चेंडू निर्धाव येतात का बघायला लागतील आणि त्याच्याकडे कुवत आहे, ही कुवत वापरण्याचा प्रयत्न केला जाईल मी म्हणेन संदीप खरवत यांच्याकडून। झेल सोडला जातोय, प्रवीण पाटील उर्फ बाली यांच्याकडून झेल सुटला जातोय। या संघाचे करते धरते आहेत, मात्र हा पहिला चेंडू महत्त्वपूर्ण चेंडू होता, झेल टिपायला हवा होता, कारण महत्त्वाचा खेळाडू इथे बाद झाला असता। घडलं जात नाही, ह्या चेंडूवर एक धाव येताना दिसते आणि थोडेसे नाराज होताना दिसतात संदीप खरवत। सही कहा सर जी, वाकई में कैच बनता तो मैच बन जाता। और बड़ा शॉट है पांडे, बेहतरीन रिवर्स के अंदाज में गेंद ऑन साइड कवर, अंपायर का निर्णय का इंतजार होगा हमारे कमेंट बॉक्स में। गेंद सी मारे के बाहर, 6 रनों के लिए फरार। देखिए बल्लेबाजों को मिलते हैं मौके, तो बल्लेबाज भी स्ट्रेस पर वहां पर एक बड़े बड़े सितारे हैं, बेहतरीन अंदाज में रिवर्स अंदाज में गेंद सी मार के बाद कमांड दीजिए। थैंक यू। चलिए दूसरी गेंद आकाश पांडे के लिए, लाजवाब फॉर्म इस बल्लेबाज ने इसी मैदान पर क्या धोधार बल्लेबाजी की थी। ओहो बेहतरीन गेंद थी, हल्कों से खेला। देखिए इससे कहते हैं क्रिकेट शानदार सर जी, एक सिक्सर आने के बाद आपको रोटेट करना चाहिए, वो रोटेट इस मैदान पर आकाश पांडे के द्वारा दिखने मिलता हुआ, क्या कहना चाहेंगे। नक्की आकाश पांडे एक सुरेख फलंदाज आहे, ह्या मैदानात खूप त्याला अनुभव आहे, त्याच्या जर पल्ल्यामध्ये चेंडू येतोय ना तर नक्की षटकार पाहायला मिळतो आणि तोच षटकार आपण बघितला गेला। मुन्ना शेख रिव्हर्स स्वीप अटेम्प्ट करतोय आणि चेंडू सीमारेषेवर 4 धावांसाठी एक जीवनदानाचा फायदा घेताना दिसतोय आणि 4 धावांच्या धावा सुद्धा इथे स्कोर कार्ड मध्ये येताना धावसंख्या 4 निवडली जाते आणि जाऊन पोहोचते ती 12 या धावसंख्या। पहिल्या षटकामध्ये इथे सामना विजयी होतोय का बघायचा आहे जहीर भाई। सही कहा सर जी, और थोड़ी लो स्कोरिंग मैच है इस मैदान पर, बेहतरीन बल्लेबाज मतलब थोड़ी से खराब गेंदबाजी का नजारा पेश होता हुआ, आने वाले गेंदों का खेल बाकी रहेगा। 2 पहली ओवर चलती हुई इस मैदान पर, मगर 14 गेंदों पर 2 रनों की जरूरत रहेगी मुकाबला जीतने के लिए अजिंक्य 11 टीम के लिए। ओह बेहतरीन गेंद यहाँ पर देखिए सफल हुए थे और बेहतरीन बड़ा शॉट खेलने जा रहे थे, मगर बैट और गेंद का कोई संबंध नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में छूटकर फाइन लेकर थर्ड मैन पर जाती हुई डॉट गेंद की समता इस मैदान पर जरूर डॉट गेंद देखने को मिली। अभी भी 13 गेंदे और 2 रनों की जरूरत है। थोड़े से नाराज होंगे आईसीआई के तमाम खिलाड़ी, बल्लेबाजी क्यों नहीं हुई इस मैदान पर। ओहो लाजवाब गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए संदीप खड़ा था, बेहतरीन ओवर सफल हुआ इस मैदान पर, मगर थोड़े से महंगे साबित हुए अपनी टीम के लिए। आइए इस मैदान पर डीजे सुनकर फिर तमाम दर्शकों को बीच आते तो आवाज माइक्रोफोन पर रहेगी शानदार सर जी की। विजय तर धावांची आवश्यकता आहे जहीर भाई 2 धावांची आवश्यकता। सन्मानजनक खेळताना 1 धाव पूर्ण केली जाते आकाश पांड्याच्या बॅटीतून। धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 13 या धावसंख्येवर, समान धावा होताना दिसतात। 1 धावेची आवश्यकता, चेंडूंचा खेळ बाकी आहे मात्र 11। एक सोपं असं आव्हान जहीरभाई पाहायला मिळते आणि सोप्या आव्हानाचं रूपांतर पहिल्या षटकामध्ये जवळपास विजयाच्या उंबरठ्यावर पाहायला मिळाला हा संघ आहे तो अजिंक्य 11 आणि विजय होताना दिसतो अजिंक्य 11 संघ।
शुक्रिया संतोष सर जी। वाकई में आई सही अनारा टीम अपनी इस टूर्नामेंट